नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने आज मुलाकात की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से। पशुपति पारस आज अपने भतीजे प्रिंस राज को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। अब इस मुलाकात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, पशुपति पारस को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किनारे लगाया, पशुपति पारस जिस तरह से पूरी तरह से दरकिनार कर दिए गए एनडीए में, उससे एक वक्त पर यह सवाल था या एक वक्त पर यह तय माना जा रहा था कि पशुपति पारस का मोहभंग एनडीए से हो गया है और वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। जिस तरह से उनको एक भी सीट बंटवारे में नहीं दी गई, हाजीपुर छोड़िए कोई भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी गई, और फिर इस सीट बंटवारे से नाराज होकर पशुपति पारस ने ऐलान किया कि राजनीति में कोई साधु की जमात नहीं होता है और वो हाजीपुर की सीट लड़ेंगे और उनके जहां से जो सांसद चुनाव लड़े थे वो भी वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाद में पशुपति पारस बैकफुट पर आ गए। उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और ये कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन हाल के दिनों में एक बार फिर पशुपति पारस ने तेवर दिखाए हैं भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली में 2 दिन पहले जब आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ मैसेज भारतीय जनता पार्टी को दिया। बहुत खुला ऐलान किया कि सम्मानजनक समझौता अगर एनडीए में रहा तो ठीक है, नहीं तो हम जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां की जो स्थानीय इकाई होगी उनके साथ मिल बैठकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बहुत खुलकर बीजेपी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला या बीजेपी से अलग होने की बात तो नहीं कही, लेकिन मैसेज बीजेपी को भी दिया कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मंजूर नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि नाइंसाफी हुई, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारे खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं थी, हमने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तो अब पशुपति पारस को चिंता सता रही है जाहिर तौर पर कि अभी आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा के चुनाव में एनडीए में पशुपति पारस को क्या हिस्सेदारी मिलेगी, पशुपति पारस को क्या मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए पशुपति पारस कितने जरूरी हैं या भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को अपने लिए कितना जरूरी समझती है, उसकी एक वानगी देखने को मिल चुकी है लोकसभा चुनाव में। अगर बीजेपी के लिए पशुपति पारस जरा सी भी जरूरी होते या भारतीय जनता पार्टी उनको अपने लिए जरूरी समझती, एनडीए की जरूरत समझती, तो 1-2 सीट जरूर मिलती पशुपति पारस को। लेकिन कोई भी सीट उनको नहीं दी गई, एक भी सीट नहीं दी गई, बल्कि वो किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार सके। लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल किनारे लगा दिया गया। तो अब विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है पशुपति पारस की तरफ से और शायद विधानसभा चुनाव में अभी से वो सेटिंग गेटिंग में लग गए हैं। विधानसभा चुनाव में उनको हिस्सेदारी मिले सीट बंटवारे में, इसकी कोशिश शायद उन्होंने अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि चर्चा राजनीतिक गलियारों में यही है। आज अपने भतीजे प्रिंस राज को लेकर वो मिलने पहुंचे थे जेपी नड्डा के साथ। तो लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने कई बार मुलाकात की थी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, जेपी नड्डा के साथ, लेकिन तब भी बीजेपी ने दरकिनार किया, किनारे लगाया। अब फिर उन्होंने मुलाकात शुरू की है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, आज जेपी नड्डा से मिले हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ जाए, लेकिन देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको कितना भाव देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।